हेलो गाइस। मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारा लॉगिन पेज। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो हम बस चलते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम चलेंगे हमारे एडिटर पे। ओके, और हमारा जो यहाँ पे मेन कंटेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम पहले जो बना रहे हैं वो है इनपुट सेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनपुट सेक्शन। ठीक है, इनपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन, इसको लिख दिया मैंने इनपुट सेक्शन। और यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो स्टार्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट लिख देते हैं, यहाँ पे भी स्टार्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे लिख दो एंड। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव टैग लगाएंगे, डिव। इस डिव को हम जो क्लास देंगे वो देने वाले हैं हम कंटेनर। ठीक है, हम इसको कंटेनर दे देते हैं सिंपली, और इसको क्लोज कर देते हैं। के बाद में हम इसको क्लोज कर देते हैं, पहले तो इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे एक ड्यू बनाते हैं, तो हम क्लास देंगे, और इस क्लास को हम देंगे मेन। ओके, और इसको भी हम क्लोज कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम बनाएंगे हम जो आपको हेडिंग दिख रही है। ठीक है, आपको हेडिंग लिखेंगे, हम हेडिंग लिखेंगे H3 में। हाँ, लिखेंगे H3, और इसके अंदर लिख देंगे लाइन टाइम। ठीक है, तो लाइन टाइम लॉगिन के लिए तो लॉगिन। ठीक है, लाइन टाइम लॉगिन, और इसको हम क्लोज कर लेंगे सिंपली। और इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि हमें एक लाइन चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और साथ में थोड़ा स्पेस भी चाहिए होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक लिखेंगे BR टैग। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR एंड BR। ठीक है, ये हमने लगा दिया। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि हमें अब एक फॉर्म टैग चाहिए। ठीक है, तो हमें एक फॉर्म टैग चाहिए होगा, और उसमें हम इसको ID दे देंगे, ID। ID को देंगे फॉर्म ID। ठीक है, और इसके बाद में हम मेथड देंगे, मेथड वो देंगे हम इसमें पोस्ट, और नेम देंगे इसमें, तो दे देंगे माय फॉर्म। ठीक है, हमने इसे दे दिया माय फॉर्म दे दिया। ठीक है, तो क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे भी सिंपली हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें इसके अंदर क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग टैग चाहिए होगा हमें। स्ट्रॉन्ग टैग चाहिए हमें, और इस स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, यूजर नेम। और इसे सिंपली क्लोज कर देंगे। ओके,
क्लोज कर देंगे इसे। ठीक है। ओके, सिंपली से हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक इनपुट सेक्शन बनाएंगे और इस इनपुट में टाइप देंगे, वो देंगे हम टेक्स्ट। और जो नेम देंगे वो हम देंगे यूजर नेम। ठीक है। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो आईडी देंगे वो भी हम देंगे यूजर नेम। ठीक है। तो हमने दे दिया यूजर नेम। ओके, इसे हम क्लोज कर देते हैं। के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बी आर टेक यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक है। और इसके बाद में इसको हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे पासवर्ड। ठीक है। ये पासवर्ड और कॉपी कर लो यहाँ पे, इसको पेस्ट कर दो। कॉपी, पेस्ट कर। ठीक है। ये हमारा पासवर्ड हो। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें एक बटन चाहिए। ठीक है। हम वो बटन भी बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और जो टाइप है वो हम दे देंगे इसे बटन। ठीक है, हम टाइप इसे बटन दे देंगे और जो वैल्यू है, वैल्यू दे देंगे लॉगिन। ठीक है। लॉगिन। ठीक है, ताकि लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इस पे दिया लॉगिन। और जो आईडी है वो देंगे हम सबमिट। ठीक है। और जिस इस पे ऑन क्लिक होगा तो ये जो कॉल करेगा वो कॉल करेगा वैलिडेशन, वैलिडेट को। ठीक है, वैलिडेशन करने के लिए। ओके, हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद में जो हमारा टिप टैग था, ठीक है, इसी के अंदर यानी, ठीक है, तो हमारा यहीं पे फॉर्म टैग, आफ्टर फॉर्म टैग के खत्म होने के बाद में, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक नोटिस भी लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, एक स्पेन टैग लगाते हैं और इस स्पेन टैग को हम क्लोज भी साथ ही कर लेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली एक बी टैग, सॉरी, बोल्ड टैग लिखते हैं। ठीक है, इसमें लिख देंगे सिंपली हम नोट और इसे क्लोज कर दो। ठीक है। और इसे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग के अंदर हम क्या लिखने हैं, स्ट्रॉन्ग के अंदर हम पहले कुछ एक स्टाइल भी दे देंगे। ठीक है, कलर की स्टाइल देंगे। तो स्टाइल के अंदर हम कलर देंगे। तो कलर जो हम देंगे वो देंगे जो, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं
यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर दिस डेमो डेमो यूज फॉलोइंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। कि आप ये यूजर नेम और पासवर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बी आर टैग लगा दीजिए। आप सिंपली एक बी आर टैग लगा दो। ठीक है, और नीचे आप आ जाइए और यहाँ पे क्या करिए आप कि एक H4 टैग लगा लीजिए। ठीक है, H4 टैग लगा लेते हैं हम। और इस H4 टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि एक बी आर टैग भी लगा, बी टैग भी जो है वो भी हम लगा ही लेते हैं। ठीक है, बोल्ड करने के लिए। और हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ क्या लिखें, हम लिखते हैं यूजर नेम। ठीक है, और यूजर नेम लिखते हैं लेंथ। ठीक है, ठीक है, लेंथ टाइम लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पे एक बी आर लगा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड। और इसको यहाँ पे लिख करके यहाँ पे इसका जो पासवर्ड हम लिखेंगे टाइम 1 2 3। ठीक है, हमने ये इसका पासवर्ड रख दिया। ओके, इसके बाद पहले तो हमने इसको बोल्ड टेक को क्लोज करो। आफ्टर देन क्लोज H4। ठीक है, अब जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद में आप नीचे आइए और जो हमने ये ड्यू टेक खत्म किया है, ठीक है, यहाँ पर एक और ड्यू टेक था कि इमेज के लिए। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कोई और इमेज। ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पता चल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ड्यू टेक लगाओ। ठीक है, और क्लास देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप स्टाइल दो। क्योंकि हमें सिंपली लिखेंगे फ्लोट में राइट में चाहिए। ठीक है, फ्लोट राइट। सिंपली हम क्लोज भी कर देंगे div को। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक ए टैग बनाएंगे, एंकर टैग। और इसमें हम ये रखेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे, रखेंगे अभी के लिए खाली रख देते हैं। ठीक है, अभी के लिए खाली रख देता हूँ इसे और इसे क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इमेज लेंगे। और इमेज के बाद इसमें क्या लेंगे हम, पहले कौन सी इमेज ले हम, कौन सी ले। ठीक है, कोई सी भी ले लेते, चल रैंडम ले लेंगे, वन ही लेते, फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, इमेज बुक फर्स्ट जेपी में। ठीक है, ओके। आप यही जो ये है तो आप यही यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो ALT लिखेंगे अलर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बुक। ठीक है, इतना सा करना ही। तो ये हमारा बुक हो गया। ओके, इसके बाद में हमारे पास एक हमने स्क्रिप्ट लिख रखी है, तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऑलरेडी हमने लिख रखी है। ओके,
तो हमारे पास ये है। ये टोटली हमने 3 अटेम्प्ट्स के लिए बना रखा है, ठीक है। तो हमने ये 3 अटेम्प्ट्स के लिए इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्लोज टेस्ट। और इस ऊपर चलते हैं एक बार के लिए कहाँ तक ये ऐसा है, तो हम इसे टेप करते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि जैसे वेरिएबल टू काउंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए वगैरह, तो मैं इसको कमेंट भी कर रखा है, ठीक है, रिगार्डिंग अदर पेजेस के लिए वगैरह, ठीक है। तो मैंने इसको कमेंट करके रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं कि स्टाइलिंग करने से पहले, इसको चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है, सेव कर लेते हैं। मैं स्टाइलिंग आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो CSS होगा थोड़ा बहुत ओवरव्यू के लिए, मैं ऐसे इसलिए डायरेक्ट में CSS लिख रहा हूँ। बाकी अदर जैसे स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट में लिख नहीं रहा, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो मैंने अभी सीखा ही नहीं है, तो उस वजह से मैंने डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जब हम ट्यूटोरियल देखेंगे तब हम वहाँ पे कॉपी नहीं चलेगा, वहाँ पे डायरेक्ट हो, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है कि जो HTML कंटेंट है वो हो सकता है कॉपी हो, ठीक है, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट कॉपी नहीं होगी, ठीक है। मतलब कॉपी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी और का कंटेंट उठा रखे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले से लिखा होगा, मैंने पहले से लिख के रखूंगा, ठीक है। तो आप ऑलरेडी आप उसे देख सकते हो, ठीक है, तो आपको उसका डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो वैसा कुछ होगा। तो इस बार तो क्या है, हम HTML पे बना रहे हैं, तो हम HTML पे क्या है ना कि जब HTML बना रहे हैं तो हम HTML का कुछ भी हम लीव नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ये मैं HTML पूरा लिख रहा हूँ। और CSS में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा CSS पे ही होगा। ये थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत अगर जब आप CSS देखें तो इन्वायरमेंटली फील करें कि कैसे यूज हो रही है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ओनली फॉर इंट्रोड्यूस ही करूंगा, इनके टेक्स्ट के बारे में उनको बताऊंगा ही, ठीक है। इसलिए आप इसमें अनकंफर्टेबल फील ना करें कि ये होगा नहीं होगा कैसे आ रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इसको भी कॉपी ही करता हूँ, ठीक है। 10 पिक्सल्स, कॉलर, ठीक है, ओके, इतना बोलता है, उसका क्या ही थे इसके अंदर। इसके बाद में हमारे पास है कंटेनर। इसमें हम देंगे विद, क्योंकि हम देंगे 900 पिक्सल्स। और जो हाइट है, ठीक है, वो हम देंगे 610 पिक्सल्स। एंड मार्जिन भी देंगे हम, मार्जिन जो हम देने वाले हैं वो होगा 35 पिक्सल्स। ऑल्सो एंड फॉन्ट फैमिली, तो हम फैमिली भी देंगे इसकी। फॉन्ट फैमिली जो होगी हमारी वो रखेंगे हम, ठीक है? और उसके अंदर हम जो सेकेंडरी रहेगी कि अगर ये काम ना करे तो उसके लिए हम देंगे
सन सेरिफ ये तब होगा अगर ये, अगर इन केस अगर ये काम नहीं करेगा तो ये ऐसे ही करेगा, लगभग लगभग दोनों के लगभग सेम से होते हैं, ठीक है। इसलिए हम सिमिलर टाइप का थोड़ा बहुत लगा देते हैं, ताकि अगर ये काम ना करे तो ये तो करेगा ही करेगा, ठीक है। और अलग अलग फॉन्ट फैमिली के बारे में हम CSS में जब करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेन, और इसमें आएंगे विथ। ठीक है, तो विथ हम इसमें कितने देने वाले हैं, 300 पिक्सल्स। और जो पेडिंग्स हैं वो देंगे 10 पिक्सल, 10 पिक्सल्स एंड 50 पिक्सल्स एंड 25 पिक्सल्स, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, ये हमारी टॉप बॉटम होता है, ये लेफ्ट राइट है, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, इस वजह से हमने क्या रखा है, टॉप बॉटम को लेफ्ट और राइट को हमने 50 पिक्सल्स ही रखा है, ठीक है, सब सिमिलर रखा है। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर हमने रखी है 2 पिक्सल्स, सॉलिड, ठीक है, ग्रे, ठीक है। और उसके बाद में हमने बॉर्डर रेडियस भी देंगे, रेडियस दे देते हैं तो 8, हमने दे दिया बॉर्डर रेडियस, कितनी देनी है हमें, 10 पिक्सल्स। एंड इसके बाद में हम क्या दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली तो ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पेस्ट कर दो। एंड हमें जो इसको चाहिए फ्लोट लेफ्ट में चाहिए हमें, ठीक है, तो उसको लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। तो हमें लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में आ जाएगा। और मार्जिन जो टॉप से चाहिए हमें, ठीक है, मार्जिन चाहिए हमें टॉप से, वो हमें 50 पिक्सल्स बहुत है, ठीक है, इतना ही रख लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पे लेने वाले हैं इनपुट्स के लिए, तो इसको पहले हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कैसे आ रहा है आपका डाटा, ठीक है, डेटा एकदम चेंज हो गया, तरीका चेंज हो गया इसके आने का, ठीक है, एकदम से पूरा का पूरा तरीका चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा कि हम जब CSS सीखेंगे तो CSS में हम कैसे वर्क करेंगे डायरेक्ट हम, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे तो कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि ऑफ कोर्स कि हम क्या लिख रहे हैं, मतलब क्यों लिख रहे हैं। ये पहला सवाल तो यही आता है कि हम लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम, जैसे ये है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। हमने ये यूज़र नेम से ले लिया, पर्टिकुलरली एक यूज़र नेम से ले लिया, अलग यूज़र नेम से नहीं लेंगे, दोनों को ही करेंगे एक साथ। तो हम जैसे मैंने ले लिया ये टेक्स्ट के लिए, एक ये भी ओनली फॉर यूज़र नेम वाले को ही वही देखेगा, अदर को नहीं देखेगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई करते हैं, यहीं से लिखते हैं। तो हम जैसे जो विद है, ठीक है, वो देते हैं 100%, ठीक है। तो ये 100% विद आ गई, ठीक है, पहला। इसके बाद में हम हाइट देते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो हाइट देने वाले हैं, हाइट, हाइट कितनी दे सकते हैं हम, चेक कर लेते हैं एक बार, 10 पिक्सल्स दे के देख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो बहुत कम है, तो बढ़ा के देखो,
ये ठीक है, ठीक है, 40 ठीक है। उसके बाद में पेडिंग, पेडिंग हम कितनी दे सकते हैं? 5 पिक्सेल्स देखते हैं, ठीक है, ओके। एंड मार्जिन देते हैं, मार्जिन तो मार्जिन देते हैं इसमें बॉटम, ठीक है। नीचे से हमें देना चाहिए, कितना दें? 25 देते हैं पिक्सल्स, ओके। थोड़ा ठीक ठाक स्पेस आ गया। इसके बाद में हम टॉप से भी देंगे, तो मार्जिन टॉप से भी दे देते हैं, ठीक है। तो टॉप से कितना दें हम? टॉप से थोड़ा कम देते हैं क्योंकि ऑलरेडी है 5 पिक्सल्स, ठीक है। एंड बॉर्डर, तो बॉर्डर में देंगे 2 पिक्सल्स सॉलिड, चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो कलर हम देने वाले हैं थोड़ा ग्रे टाइप, मतलब कि थोड़ा स्लेटी टाइप का है, ठीक है। तो ये हमारे बॉर्डर हो गई, ओके। बॉर्डर के बाद में हम इसे कलर देंगे, कलर। और कलर में हम इसे देने वाले हैं हैशटैग 4F, 4F, ठीक है। तो इसे में कलर दे देते हैं। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें फ़ॉन्ट साइज की, हम इसे फ़ॉन्ट साइज, तो फ़ॉन्ट साइज हम दे देते हैं कितनी? 16 पिक्सल्स, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कितनी? 5 पिक्सल देख के देख लेते हैं, बहुत है बाकी मेरे हिसाब से 5 पिक्सल बहुत है, ठीक है। तो हमने 5 पिक्सल की बॉर्डर दे दी, ओके। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये वैसे भी देखा जाए तो एक सिंपली किसी एक के लिए है, ठीक है। अभी देखना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों, ये वैसे सभी इनपुट, सारे इनपुट्स के लिए वैलिड हो गया, ठीक है। तो वैसे हमें करना नहीं है, ठीक है। वैसे ये भी ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये भी अच्छा ही लग रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी, ठीक है। कॉपी करेंगे और हमारे एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब सिंपली से हम थोड़ा सा अंतर का इसमें लिखेंगे कि भाई ये उस पे ना लगे, एक पे मतलब दोनों पे, दो पे ही लगे, बाकी और पे ना लगे। तो हम लिखेंगे टाइप, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड इनपुट, यहाँ पे लिखेंगे टाइप, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। ये सिंपली लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका काम करेगा। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं, या तो आपकी दो ऐसे काम कर रहे हैं लेकिन आपका एक लॉगिन वाला काम नहीं कर रहा, ठीक है, ओके। अब हम लॉगिन वाले पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस पे कोशिश करते हैं कि नई एक बनाने की, ठीक है। इस पे हम क्या कर सकते हैं कि फॉन्ट जो साइज है वो हम दे देते हैं 16 पिक्सल्स, पहले तो 15 हो गया, 16 पिक्सल्स देते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट साइज होगी 16 पिक्सल्स की। उसके बाद में जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो पहले बैकग्राउंड ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे लीनियर
ठीक है, तो ये हमने लिखे लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, और इसको हम सिंपली यहाँ पे कॉपी हटा दे, इसको हटा ही देंगे। ठीक है, हटा दो। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कलर देंगे कि एफ है बी सी। ठीक है, 0 0 दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी देते हो, इसको देंगे 5%। ठीक है, इसके बाद में हम एक और देंगे, FF DD और 7F 7F। ठीक है, इसको दे देंगे हम 100%। 100%। ठीक है, 100%। ठीक है, तो ये कुछ हमने कलर्स दिए, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा हो कलर, 2 टाइप के कलर हमने दे दिए। ठीक है, एक है बॉर्डर। बॉर्डर को हम देंगे 1 पिक्सल्स सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। और इसको हम कलर जो देंगे वो देंगे और डी, और क्या लिखे हैं, 4 भी लिख देते हैं, कुछ भी चलता है। ठीक है, और इसके बाद में फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट कितने दे, इसको बोल्ड दे देते हैं, बोल्ड ही देते हैं, जो अच्छा लगेगा ये दे दो। ठीक है, के बाद में कर्सर। जो कर्सर है, ठीक है, वो देंगे हम पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर दे देते हैं, और जो विद है वो 100% ही देंगे हम। ठीक है, और जो बॉर्डर रेडियस है, ठीक है, तो ठीक है, तो बॉर्डर बॉर्डर रेडियस हम देंगे 15%, 15 पिक्सल देते हैं, परसेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हम इसमें पैडिंग देंगे, इसको देंगे 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो हमें लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको 0 कर दो। ठीक है, टॉप बॉटम चाहिए था, टॉप बॉटम ले लिया। ठीक है, लेफ्ट राइट हमें नहीं चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, कि इसमें आउटलाइंस आ रही है। ठीक है, आउटलाइंस भी होंगी, तो हम आउटलाइंस को क्या कर देंगे, नन कर देंगे। आउटलाइन है उसे हम कर देंगे नन। ठीक है, तो आउटलाइन हो गई हमारी नन। ठीक है, तो इसे हम कर देंगे कॉपी। और सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, और थोड़ा सा एक चीज़ और देखने को हमें मिली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वी आर टैग लगा देते हैं। वो होता है। ओके, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, ये ठीक है। अब पहले हम क्या होना, कुछ भी रॉन्ग लगाएंगे, कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, कुछ सही नहीं लिखेंगे, मतलब कहने का मतलब है सही नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट, फिर आपको 3 अटेम्प्ट ही मिलेंगे। ठीक है,
और फिर देखते हैं कि डिसेबल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, नाउ डिसेबल, सब डिसेबल हो चुका है। ठीक है, तो हमें यही चाहिए था, तो हमारा सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ये परफेक्टली एक चीज तो हमने देख ली। ठीक है, इसके बाद में जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं लर्न टाइम। ठीक है, तो लर्न, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं लर्न टाइम, लर्न टाइम 1 2 3। ठीक है, एंटर मार रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिख, आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि लॉगिन सक्सेसफुल। हालांकि अब जो सक्सेसफुल वाला है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक, तो ये परफेक्टली यहाँ तक का जो हमारा था पूरा परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसके बाद में इस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो यहाँ का हमारा पूरा परफेक्टली वर्कड है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ये हमारा परफेक्टली वर्कड है। लेकिन हमारे पास एक चीज और है, हमने देखी है कि जो टाइप है वो पासवर्ड जैसा नहीं आ रहा था। ठीक है, डॉट 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 बुलेट्स आनी चाहिए थी, लेकिन बुलेट नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे अब बुलेट्स आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हमें सक्सेसफुल के लिए भी हमें बनाना पड़ेगा। सक्सेस, अगर मान लो आपको सी बात है, हमें सक्सेसफुल बनाना है कि किस पेज पे जाएगा कि ऑफकोर्स सक्सेस होने के बाद में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसके लिए भी बनाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली एक लिखेंगे फॉन्ट। ठीक है, और फॉन्ट लिखने के बाद में इसके अंदर क्या करेंगे, साइज देंगे। साइज जो देने वाले हैं हम वो देंगे 32, और फॉन्ट, ठीक है, इसमें देंगे सेंटर। ठीक है, सेंटर टैग दे देंगे, और इसमें सिंपली लिखेंगे भी कि इसमें क्या लिखेंगे, यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक है, लॉगिन, और ये कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बी आर टैग लगा देंगे। ठीक है, तो बी आर टैग लगा दिया, और एक बी आर टैग लगा देंगे। ठीक है, हो गया। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, अब एक जो है एंकर टैग भी लगाएंगे। ठीक है, और इसको हम क्लास देंगे। तो क्लास कौन सी देंगे हम, इसको हम देंगे बेक। ठीक है, बेक बटन काम कर रहा है, बेक की तरह है, तो बेक लिखेंगे। और जो हर्फ है उसको हम एड्रेस दे देंगे, किसका, इंडेक्स का, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, कि ये आपके होम पेज पे ये आपको रिडायरेक्ट कर दे। ठीक है, और उसके बाद इसको क्लोज करो, और यहाँ पे लिख दो आप बेक, और इसे आप क्लोज कर दें ये टैग को भी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सिंपली आइए, और आप सेंटर टैग को भी आप क्लोज करिए। ओके, तो ये हमारा सब कुछ बन चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इसे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वापस चलते हैं। लॉगिन सक्सेसफुल है, तो ये देखो आपके पास आ रहा है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीटली चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। तो वो होवर वगैरह वो इसी इनकी वजह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन थी फाइल, तो कॉमन इसके कॉमन स्टाइल्स थी, तो इसमें भी लिख दिया ये, मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, और अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको भी हम यहाँ से कैसे करते हैं, यहीं से लिखते हैं डायरेक्ट, तो यहीं से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं।
यहीं से लिखेंगे। ओके, ठीक है। तो हमें इस पे लिखना है। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। तो इसे हम ऐड करेंगे। ब्लैक है, मतलब कि बैक है। और इसमें लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन पहले तो। जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हम सिंपली नन कर देंगे पहले। ठीक है, तो हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए। जो बॉर्डर है वो हमें चाहिए 1 पिक्सल्स सॉलिड। और जो कलर हमें चाहिए वो हम RGB में लेंगे। ठीक है, RGB में क्या लेंगे? 0 दे देते हैं पहला। और दूसरा हम दे देते हैं 143। और एक दे देते हैं 2। ठीक है, इतना ये दे देते हैं। ओके हो गया, और इसे हम क्लोज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली आपके पास एक बॉर्डर आ गई है, आपके पास दिख रही होगी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? बैकग्राउंड में कलर चाहिए हमें। तो बैकग्राउंड कलर, ये भी हम RBG ही लेंगे। RGB। और इसके अंदर जो फर्स्ट जो लेंगे वो 0 ही लेंगे हम। और इसको आप क्लोज करके साथ चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम जो यहाँ पे कलर लेने वाले हैं वो ले लेते हैं 214। ठीक है, और नेक्स्ट कलर लेते हैं 255। ठीक है, अब ऐसे कलर जैसे चेक करो ऑटोमेटिक चेंज होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे लेंगे पेडिंग। पेडिंग हम लेंगे 3 पिक्सल्स। ठीक है, सभी में 3 पिक्सल्स आ गई। और अब आपको चेंज होगी, ये देखो 20 पिक्सल्स। ठीक है, अब ठीक है। अब इसको हम रेडियस भी देंगे। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स। और जो कलर है वो देंगे हम ब्लैक। ठीक है, हमने कलर ब्लैक दे दिया। ओके, अब ऑटोमेटिक आप देख सकते, ये आप चेंजेबल नहीं है। ठीक है, होवरिंग भी नहीं हो पाएगी इस पे भी। ठीक है, वर्ड नॉट अवेलेबल। और अगर आप इसे हटा देते हो तब भी यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया, आपको ब्लैक ही आएगा। ठीक है, और अगर आप ये नहीं रखते हो, हटा दो इसे। अगर आप इसे हटा दोगे तो ये चेंजेबल होगा। ठीक है, अगर आपको जैसा रखना वैसा रखो, मुझे ऐसा नहीं रखना। ठीक है, तो मैं इसे हटा रख नहीं रहा। ठीक है, तो कॉपी करता हूँ इसे यहाँ से। कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, कॉपी कर से करता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। और तो क्या है, हम सेंटर को भी जो है कलर, सेंटर टेक को भी हमें कलर दे देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे सेंटर। और इसको हम कलर दे देंगे। ठीक है, सॉरी। तो हमने इसको कलर दे दिया। ओके, इसको सेव करते हैं। और सिंपली एक बार हम दोबारा से ट्राई करते हैं। ठीक है, लिखेंगे लर्न। लर्न
लर्न टाइम 1 2 3 और एंटर मारते हैं, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल, और ये बैक करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक हमने कुछ ये गलती कर दी हमने। ठीक है, कि हमने सेंटर को क्या है ना कलर दे करके मैं आई थिंक गलती कर दी, तो सेंटर को कलर देते ही नहीं, ऐसा करते हैं सेंटर को कलर ही नहीं देते। ठीक है, तो सेंटर को हम कलर नहीं दे रहे। ठीक है, ठीक है, तो सेव करते हैं। और इसी के साथ जो हमारा है कि जो लॉगिन है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने लॉगिन पेज पूरा कंप्लीट कर लिया, तो हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो हमारा केवल अभी जो बचा हुआ है वो है हमारा सर्च। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको भी आप भी इसे चाहो तो आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।